ट्वेल्थ बोर्ड का ना एक करवा सच बताता हूँ यार आपको। देखो, जब आपने स्टार्ट करा होगा प्रिपरेशन तो मुझे पता है जब ट्वेल्थ बोर्ड के स्टार्टिंग में आप सभी के एम बहुत हाई होंगे, बहुत हाई। और एक बात ना यहाँ पे हाथ रख के पूछो कि क्या आपने उसके लिए कुछ एफर्ट किया अभी तक? अभी तक 90% से भी अबव बच्चे हैं जिनसे मेरी बात होती है, इज लाइक कि भैया हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें कुछ समझ में भी नहीं आता। और हमने कुछ चैप्टर तो पढ़े हैं, स्कूल में पढ़ाए गए, लेकिन वो भी हमारे माइंड में नहीं है, क्लियर है, समझ में नहीं आता कि वो चैप्टर कंप्लीट भी हुआ है नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूजन है। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि 90% स्कोर सबको चाहिए, 90 अबव जाना है, 95 जाना है, 96 जाना है, लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। स्टार्टिंग में एम सबके, मैंने भी बहुत पहले बताया था अपनी वीडियो में कि स्टार्टिंग में एम सबके हाई रहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उस एम पे हर कोई वर्क नहीं करता है। जो वर्क करने वाले होंगे आज बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, मुझे पता है। और देखो, अभी सितंबर चल रहा है, कुछ दिन बाद आपके नवंबर में, जस्ट 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके प्री बोर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे, हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद टाइम नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। देखो, मैं सिंपली पहले भी, बहुत पहले ही बता चुका हूँ, नवंबर के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट सिलेबस करने की कोशिश करता है तो लास्ट ईयर तक तो हो जाती थी चीज़ें, इस बार बहुत भयंकर दुविधा में फंसने वाले हो। नवंबर के टाइम पे आपका हाफ ईयरली होगा, दिसंबर के टाइम पे हो सकता है कि आपका प्री बोर्ड हो या उसमें हाफ ईयरली चल रहा हो, फिर जनवरी में आपका प्रैक्टिकल होगा, और फेब में आपके एग्जाम ही। तो इस बार बहुत गंदा फंसने वाले हैं जो भी ये सोच के बैठे हैं कि हम एंड टाइम पे कर लेंगे। और देखो, अगर एम हाई है ना तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं यार, ज़्यादा टाइम अभी भी है कि ठीक ठाक उतना टाइम है कि आप कवर कर सकते हो चीज़ें। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको लाइक सोच के बैठे कि करना है करना है, कर नहीं रहे, कल परसों ऐसे नहीं होना है। रियलिटी ये है कि देखो, मेहनत नहीं करोगे, इनपुट नहीं डालोगे तो आउटपुट नहीं आना है। टू बी ऑनेस्टली, अगर आप सोच के बैठे हो ना कि हमारे 90% ऐसे ही सोचने से आ जाएंगे, 1 महीने में कर लेंगे हम तो तुर्रम खान है, तो नहीं होना। टू बी ऑनेस्टली नहीं होना। फिर वही है कि भरम में जियो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे शब्द आई नो कि कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन एक बार देखो कि आपकी पोजीशन क्या है। एक बार खोल के देखो कि आपके कितने चैप्टर्स हुए हैं, कितने चैप्टर हैं पूरे बोर्ड में, कितने पढ़ने हैं। आपने कभी एनालिसिस किया इस चीज़ों का? मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किया होगा, सब बैठे होंगे। मैं अपनी ट्वेल्थ बोर्ड के टाइम पे जब मैं बताता हूँ, जस्ट 1.5 महीने में एग्जाम कवर करा था, और 1.5 महीने में मैंने जेई के लिए उससे पहले पढ़ा था, लेकिन मैं बताऊँ, मेरा जो कोचिंग था वो इंग्लिश मीडियम से था, और जो बोर्ड एग्जाम में दिया था वो हिंदी मीडियम में था। तो कुल मिला के मेरा जो स्टडी थी बोर्ड्स के लिए 0/सन्नाटा था, कुछ नहीं पढ़ा था मैंने। उस टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा तब चीज़ें बहुत सारी, जो स्टार्टिंग फेज होती है ना पढ़ाई करने की, पहले एनालिसिस करो, खुद का एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि हम किस पोजीशन पे हैं, हमारी कितनी चीज़ें कंप्लीट हुई है, कितना और करना है, रोड मैप बनाओ पूरा, फिर चीज़ें स्टार्ट करो पढ़ना कि कैसे कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। धीरे भाई देखो, 1 महीने में बैठ के, 2 महीने में बैठ के सारी चीज़ें कवर नहीं होनी है इतनी जल्दी, क्योंकि अगर चीज़ों बेसिक आइडिया नहीं होगा ना कि चैप्टर कितने हैं, जब आपको पता ही नहीं कि आपके एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, या टोटल जो बोर्ड में हैं आपके कितने चैप्टर आने वाले हैं, ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितनी क्या चीज़ें टॉपिक्स वगैरह नहीं पता तो नहीं होना। क्योंकि ये चीज़ें भी पता होना एक बहुत बड़ी कला की चीज़ होती है, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन उठने। अगर ये भी पता है ना तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। पर्सनली मैं बताऊँ तो सबसे पहले मैं ये एनालिसिस करता था कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत जरूरी है। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने चैप्टर्स हैं, कितने आपको कवर करने हैं, कहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में मैक्सिमम ब्लूप्रिंट रिलीज हो जाते हैं, पहले वाले ब्लूप्रिंट ही फॉलो होते हैं, थोड़ी बहुत खास चेंजेस होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए आपको, और अभी से स्टार्ट करो यार। देखो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन अभी भी इतना टाइम है कि ठीक है, तो अभी मेहनत करोगे ना कर सकते हो। मैं यही कहूँगा। अभी देखो, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है बोर्ड वाले, लाइक हमने तो भैया स्टार्ट ही नहीं करा, कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। मैं हर साल बच्चों को देखता हूँ, हर 2 साल से 3 साल से गाइड कर रहा हूँ, हर साल बच्चों को देखता हूँ, भर जाते हैं लास्ट में, नहीं आते एग्जाम रिजल्ट। जब नहीं इनपुट नहीं दोगे ना तो आउटपुट नहीं निकलना है। रियलिटी है ये। जब तक आप प्रॉपर अपना मेहनत नहीं दोगे ना, एक टॉपर होता है 8 घंटे 9 घंटे बैठ के पढ़ रहा होता है, वो पढ़ रहा था। जो जेई वाले बच्चे हैं ना, वो उतना भले वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 1-1.5 महीने में निकाल लेंगे, क्योंकि उनकी सेटिंग आवर उतनी है। वो बैठते हैं एक बार में जेई का पढ़ने के लिए, तो उनको पता है कि उनका स्ट्रेस लेवल कितना होता है। वो इंस्टाग्राम भी नहीं चला पाते, रील भी नहीं देख पाते। मैं अपने टाइम पे भी मैं कुछ एंटरटेनमेंट की वीडियो भी नहीं देख पाता था, इतना बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस रहता था कि मेरे को चीज़ें कवर करनी है। तो ना उसमें मन लगता था, ना भले ही नहीं पढ़ते थे, लेकिन हाँ, एंटरटेनमेंट वाले पर्पज़ में नहीं जाते थे। उसको पता है कि मैं एक दिन बैठूंगा, एक बार में बैठूंगा 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के मैं आधे सिलेबस कवर कर सकता हूँ एक बार में, उसको पता है। और आपकी जो ये बच्चे हैं ना, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है, आशिकीबाजी कर रहे हैं, वो नहीं होना है फिर चीज़ें। एक बार में जब आप सोचोगे कि हम बैठ के एक बार में कर लेंगे, तो डिस्ट्रैक्ट ही होगा माइंड, और कुछ नहीं होगा। और एंड टाइम, जब एट ए टाइम आप बैठोगे ना बहुत दिनों बाद पढ़ने, दिमाग ऐसे फट सा जाएगा कि क्या ही हो गया ये। तो पहले से, टू बी ऑनेस्टली, पहले से पढ़ना आप ना स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि अब ज़्यादा लेट करोगे तो फिर कुएं में ही गिरोगे और कुछ नहीं है।
टू बी ऑनेस्टली मैं बता दूँ तो अभी सिलेबस निकालो, अभी चीज़ें एनालिसिस करो यार। मैं यही कहूँगा, टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर दो। जो भी चीज़, एक सिंपल सी माइंड ना, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी कि कोई भी चैप्टर कंप्लीट हुआ है नहीं, उसका सिंपल सा रूल है, पूरा चैप्टर पहले पढ़ा, नोट्स पढ़ा, उसके थोड़े बहुत एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखें, जब लगे कि हाँ हम कुछ अच्छे खासे लेवल पे आ गए, एक दो बार रिविजन हो गया, चुपचाप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं तो समझ जाओ कि आपका सिलेबस वो चैप्टर कवर हो गया है। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन होंगे, आई नो कि एक्स्ट्रा मिल रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनको फॉलो करो, उनको सॉल्व करो, ये बहुत हेल्प होगा इससे। लेटेस्ट पैटर्न वगैरह, लेटेस्ट सिलेबस आ गया तो सारी चीज़ देखो एक बार, ये सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए आपके, ठीक है। और मैं हूँ टाइम टू टाइम सारी चीज़ें गाइड करूँगा। जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं यहाँ पे कोई टीचर नहीं हूँ कि जो डांटूंगा। आपका भाई, बड़ा भाई मान के मेरे को जो भी चीज़ें हैं भैया से पूछो कि भैया ऐसे क्या करना है, किसको क्या करना है। मैं सारी चीज़ें बताते आ रहा हूँ 2 साल से। मैं पर्सनली लास्ट ईयर तक तो मैं खुद बच्चों को गाइड करता था, बात करता था। अब मेरे से मैक्सिमम नहीं हो पाता। लास्ट ईयर हमने फ्री का मेंटोरशिप निकाल रखा था, हमारा ग्रुप था, उसमें वीकली में हमेशा शेड्यूल वगैरह लिया करता था। खैर इस बार तो बंद हो गए, बस जो मैसेज आते हैं पर्सनली मैं उनको देखता हूँ थोड़े बहुत, और इतना मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है कि मैं खुद देखूँ, क्योंकि हमारे भी प्लेसमेंट चल रहे हैं, कॉलेज चल रही होती है, पढ़ाई चल रही होती है, थोड़ा बहुत काम भी चल रहा होता है, तो उसके चक्कर में मेरे को अब तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन कमेंट इनेबल है यार, कमेंट बॉक्स में जो है मैक्सिमम जो डाउट है वो पूछो। मैं हर ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूँ, जो ढंग की क्वेरी है, जो चीज़ें हैं जिनका आंसर बताना जरूरी है, वो मैं उनका रिप्लाई देता हूँ। अभी भी करता हूँ और लास्ट टाइम पे भी कर रहा था, आगे भी करता रहूँगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान लगाओ। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ दिक्कत है तो पूछो मेरे से, मैं यहाँ पे हूँ आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। मैं 2-4 दिन में नई वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, अगर मेरे को वाकई में लगा कि क्वेरी जेन्युइन है। तो यही है कि अब बैठ के यार सारी एनालिसिस करो, चैप्टर्स निकालो, सिलेबस निकालो, पैटर्न वगैरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखो, मैं पैटर्न दे रखा है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाना है राजस्थान बोर्ड में। सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, एक बार फॉलो करो। स्टार्टिंग से राजस्थान बोर्ड इस बार बहुत एक्यूरेट और बहुत फास्टली काम कर रहा है। जो चीज़ें सिलेबस 2-3 महीने लेट आती थी ना, वो इस बार सेशन स्टार्ट होने से पहले आ चुकी हैं। तो इस बार कुछ भी लेट नहीं होना है, मुझे पता है। 100% लिख के ले लो, फेब में आपका एग्जाम हो जाना है, और इस बार सारी चीज़ें टाइमली चलेगी, कुछ भी डिले नहीं होगा। लास्ट टाइम तक मैं आरबीएसई बोर्ड को बहुत कोसता था, क्योंकि वो बहुत धीमे धीमे काम करता था। इस बार बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट टाइम चीज़ें काम हो रही है, और मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा राजस्थान बोर्ड को। और एक बात ध्यान रखना, इस बार कुछ भी इधर उधर नहीं होना है। एग्जाम होगा टाइम पे और पेपर अच्छा आएगा, जैसे लास्ट टाइम पे आता था ना, वो सारी चीज़ें आएंगी। और मैं पेपर एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार, ठीक है। बाकी जो भी क्वेरी हो तो बता देना, अपन अगले